ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब कुछ बयानों की। प्रयागराज और सिद्धार्थनगर में अमित शाह ने आज जनसभा की और विपक्ष पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण के हक पर डाका डाला है और साथ ही कहा कि 6 जून को राहुल अखिलेश छुट्टी मनाने के लिए विदेश चले जाएंगे। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी और उनके चट्टे बट्टे एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, कर्नाटक और हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी ने 5% आरक्षण मुसलमानों को देकर पिछड़ा, अति पिछड़ा का आरक्षण काटा। 6 तारीख को राहुल बाबा और अखिलेश जी विदेश छुट्टी पर जाने वाले हैं। इन्होंने तय कर लिया है कि हमारा तो कुछ होना नहीं है भैया, गर्मी बहुत है, चलो विदेश जाते हैं। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा को लगातार देखे आप, थोड़ी गर्मी बढ़ते ही हर 6 महीने में बैंकॉक, थाईलैंड, इटली चले जाते। एक और ये थाईलैंड में वैकेशन करने वाले नेता है और दूसरी ओर 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहकर कभी भी एक दिन की छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी सेना के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास में एटम बम है तो क्या हम पीओके दे देंगे। शाह ने कहा कि एटम बमों से देश के मसले हल नहीं होते हैं, देश के मसले नेता के एटम बम जैसे वज्र इरादों से हल होते हैं जो मोदी जी के पास हैं। भाइयों बहनों, इन लोगों की मानसिकता देखिए। पाकिस्तान के पास एटम बम है तो पाक ऑक्युपाई कश्मीर दे देंगे। अरे भाई, एटम बमों से देश के मसले हल नहीं होते हैं, नेता के एटम बम जैसे वज्र इरादों से होते हैं जो मोदी जी में है। मोदी जी लोकसभा चुनाव में सीएम योगी ने ओडिशा के पुरी में प्रचार किया। इस दौरान ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए नियमों को ताक पर रखकर इनको ओबीसी में शामिल किया था। धन्यवाद देना चाहूंगा कोलकाता हाई कोर्ट को, जिसने टीएमसी की सरकार के द्वारा 2010 से लेकर के लगातार मुस्लिमों को ओबीसी की जातियों में जबरन शामिल करके उन्हें ओबीसी के आरक्षण में घुसपैठ करने का एक षड्यंत्र किया था। कोलकाता हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में टीएमसी के सरकार के इन सभी फैसलों को पलट के कहा कि नहीं, भारत के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। आरक्षण पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो मंतव्य है वो अंतिम मंतव्य है। हमें उस संविधान की उन भावनाओं का पालन करना चाहिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानने पर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को जो ओबीसी का सर्टिफिकेट जारी किया गया वो बड़ा अपराध है। हाईकोर्ट के आदेश को न मानना उससे भी बड़ा अपराध है। कोलकाता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। मैं रद्द करने के फैसले का स्वागत करता हूं और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने हाईकोर्ट के आदेश को न मानने की बात कही है, वो संविधान के विरुद्ध है। जो उन्होंने शपथ लिया उस शपथ के विरुद्ध है और यह तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित बयान है। इसलिए इस प्रकार का कि हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे, ओबीसी के जो घुसपैठियों को प्रमाण पत्र जारी किए गए थे और उसको रद्द करने का आदेश नहीं मानेंगे, इसकी मैं निंदा भी करता हूं।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल के सिस्टम वाले बयान पर भी पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी खुद एक सवाल है, देश को बर्बाद करने का काम कांग्रेस और राहुल के पूर्वजों ने किया है। कांग्रेस के शहजादे श्री राहुल गांधी जी ने स्वीकार भी किया है कि उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके पिता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी और उनकी मां श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है। यह सच देर से स्वीकारा श्री राहुल गांधी जी, ये आपको पहले ही स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। देश कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ चुका है। प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव ने प्रचार करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता का गुस्सा देखकर बीजेपी के प्रत्याशी रो रहे हैं। जनता का गुस्सा देख करके यहाँ के प्रत्याशी का आंख में आंसू निकल आए। ये तो अभी जनता की छठी इंद्री के बारे में नहीं जान पाए हैं। जो सिक्स सेंस है जनता का, आप देख लेना, जिस समय चुनाव का वोट पड़ेगा और चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा, जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पर दिखाई देगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।